हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें विल डिस्कस अबाउट इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशनशिप पेपर 2। आज बेसिकली आर्टिकल्स मोर और लेस पेपर 2 से जुड़े हुए हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड कहाँ पड़ता है मैप में आप देख लीजिए, ये आपकी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इनके बारे में जो रिलेशनशिप इंडिया न्यूजीलैंड का पढ़ेंगे वो मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आपको प्रीलिम्स लक्ष्मीकांत में भी मेंशन्ड है, स्टैटिक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ से प्रीलिम से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो विल टेक दैट अप। और साथ ही साथ मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इंडिया के वीट प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। वीट कहाँ कहाँ ग्रो होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये सारा कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस का जो कंटेंट है दैट आई विल शेयर। तो हर एक आर्टिकल आज प्रीलिम्स और मेंस दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। सो दिस विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आप अपनी अटेंडेंस मार्क करिए। पहले कैसे करनी है, बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। थम्स अप साइन दिख रहा होगा, क्लिक करो, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। श्रीराम IAS हैज बीन सर्विंग द नेशन सिंस 1985. Those who are preparing for 2025, we have this previous year questions की series that is currently going on. Topic wise थिंग्स आर बीइंग टेकन, तो आप रेफर कर सकते हो इस सीरीज को। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, तो आपके लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है जिसमें जीएस के सेशन, CSAT की क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। यू कैन हैव अ लुक ओवर देम एंड गेट योर सेल्फ एनरोल्ड। नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गिव देम अ कॉल एंड दे विल गिव यू द कंप्लीट पिक्चर। एंड इफ यू विश टू एनरोल यू कैन देन। ठीक है जी, शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें पहला आर्टिकल क्लाइमेट चेंज को लेकर है। क्लाइमेट चेंज को लेकर है एज इन दे आर टॉकिंग अबाउट जिस तरीके से जो ये फरवरी का मंथ रहा है, राइट, ये फरवरी का जो मंथ रहा है, यहाँ पर इस बार इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है हॉटेस्ट फरवरी 124 ईयर्स में। IMD ने कहा है मार्च भी हॉट रहेगा देन यूजुअल विद मोर डेज ऑफ एक्सट्रीम हीट। जो मैं आपको इंडिया के वीट प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ वो इसी हीट वेव से जुड़ा हुआ है कि इसका इम्पैक्ट वीट की प्रोडक्शन पे क्या पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें कवर करना है। अब यहाँ पर पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं इंडिया में। वीट का सबसे ज़्यादा यूपी में होती है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर, फिर पंजाब में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे मालवा प्लेटू, आपको पता होगा, आप सबने देखो अपनी ज्योग्राफी अच्छे से करी होनी चाहिए। डेक्कन प्लेटू है। अब डेक्कन प्लेटू बेसिकली अगर आपने देखा हो तो थिंग्स आर डिवाइडेड। सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, डेक्कन प्लेटू में ये एरिया भी आ जाता है। अब सेंट्रल हाईलैंड भी डाइसेक्टेड एज इन उसमें मालवा प्लेटू आता है, बुंदेलखंड रीजन आता है, फिर आगे छोटा नागपुर प्लेटू है, फिर एक डिवीजन आती है, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भी इट एक्सटेंड्स फर्दर डेक्कन प्लेटू, राइट। तो यहाँ जो ये मालवा प्लेटू के पास जो रीजन्स है, इंदौर है, उज्जैन है, यहाँ की जो टेम्परेचर है मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ब्लैक सॉइल होती है जो कि वेरी कंड्यूसिव है फॉर वीट कल्टीवेशन। ऐसे ही आप पंजाब लगा लीजिए, अमृतसर, लुधियाना, एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स हैं, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम्स हैं, तो प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो वीट प्राइमरीली कहाँ ग्रो होती है? पहले तो यूपीएससी ने आपसे पूछा भी हुआ है कि क्या वीट एक रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है। वीट एक रबी क्रॉप है। वीट बेसिकली सर्दियों के टाइम पे एज इन नवंबर दिसंबर में फसल बोई जाती है, सो होती है, और फिर इसकी हार्वेस्टिंग अभी अप्रैल के टाइम पे होती है। ठीक है, तो वीट एक रबी क्रॉप है। वीट को मतलब जैसे विंटर स्कूल होते हैं नॉर्थ में, समर जो है वो वार्म होते हैं, तो यही वीट कल्टीवेशन के लिए आइडल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है। जो सॉइल जो वीट को चाहिए वो है एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल तो सबको पता ही है, जो डेक्कन प्लेटू है यहाँ पर आपको ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं ब्लैक सॉइल मिलेगी यहाँ पर। और जो ऊपर नदियाँ जो आ रही हैं, गंगा आ रही है, और वो वाला जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है यूपी वाला, ये पूरी जो मिट्टी है वो एल्यूवियल सॉइल है। अगर आपने पढ़ा हो तेराई रीजन, भाबर, भंगार, खदर, न्यू, राइट, सॉइल जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यहाँ मिल जाते हैं वीट को, राइट। तो जो गैंगटिक प्लेन्स है यूपी के, यहाँ डीप फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है जो वीट कल्टीवेशन को प्रमोट करती है। इरिगेशन वेल डेवलप्ड कैनाल्स हैं। पंजाब का जो एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क है जो भाखड़ा नंगल डैम से सपोर्टेड है,
तो हाई वीट प्रोडक्टिविटी यहाँ होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो अभी हमने ये देखा कि फरवरी इस बार का हॉटेस्ट मंथ रहा है, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? फूड सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर वीट की यील्ड कम हो जाएगी। अगर ये एक्सट्रीम हीट रही जो हुई है ड्यूरिंग द वीट के हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा फूड सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वीट की यील्ड कम हो जाएगी। देखो यहां पर आप समझिए, जब आप हार्वेस्ट कर रहे हो, जब वीट नीड्स टाइम टू ग्रो, टू फिल आउट प्रॉपरली। लेकिन ये जो एक्सट्रीम हीट हो जाएगी ना, ये राइपनिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देगी, तो ग्रेन्स जो हैं वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाएंगे, राइट? तो वीट ग्रेन्स विल बी वेरी लाइट, विल बी स्मॉल, टोटल प्रोडक्शन कम हो जाएगी, राइट? अगर आप देखें तो फिर इससे ग्रेन की क्वालिटी भी इंपैक्ट होगी। हाई टेम्परेचर जो है, दे विल चेंज द वे वीट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स। वीट में the protein content is very much, it increases protein content but it reduces starch, high temperature सॉरी मैं बात कर रही हूं। सो पुअर ग्रेन क्वालिटी ऐसे हो जाएगी कि हाई टेम्परेचर के चलते द वे वीट स्टोर न्यूट्रिएंट्स दैट विल चेंज, it increases the protein content and it reduces starch in it, so it will make wheat less suitable for flour, और फिर मार्केट में वो कम रेट में बिकेगी, फार्मर की इनकम को इफेक्ट होगा, राइट? फूड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन डिक्लाइन होगी तो फूड शॉर्टेजेस होंगे, फूड शॉर्टेज होगी तो जो लोग डिपेंड करते हैं उन पे, दे विल बी हार्डेस्ट हिट वन। और फिर उसके बाद इन्फ्लेशन हो सकती है। जो चीज़ की प्रोडक्शन पे अगर इम्पैक्ट पड़े तो ये कौन सी टाइप की इन्फ्लेशन है? डिमांड पुल या कॉस्ट पुश? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फार्मर के लिए इकोनॉमिक लॉस होगा, देयर विल बी डिस्ट्रप्शन इन द प्रोक्योरमेंट एंड ट्रेड ऑल्सो। सो अगर ये वीट हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे एक्सट्रीम हीट हुई तो इट विल बी अ मेजर चैलेंज फॉर इंडिया। प्रोडक्शन कम होगी, क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी इफेक्ट होगी, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे फार्मर के लिए। और अगर ये हीट वेव फ्रीक्वेंट रही तो आपको इंडिया को स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे। हीट रेसिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज आर वन ऑफ सम ऑफ द मेजर्स। बेटर इरिगेशन, वेदर फॉरकास्टिंग और इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन? सबसे पहले तो इंश्योर करो कि फार्मर को एमएसपी मिले। जिस किसान ने लोन लिया है, जिस किसान ने ये वीट उगाने के लिए जो उसका इनपुट कॉस्ट लगा और वो पैसा वो किसान ने उधार लिया है, तो वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। फिर हर साल सरकार एक मिनिमम प्राइस सेट करती है फॉर वीट टू एंश्योर कि फार्मर को उनकी अर्निंग, फेयर अर्निंग मिले। अगर मार्केट में प्राइस गिरता भी है तो फार्मर के लिए बेसिकली जो सरकार होगी वो खरीद लेगी वीट उस एमएसपी पे, ताकि फार्मर को लॉस नहीं हो। जैसे कि 2023-24 में एमएसपी जो था वीट के लिए दैट वाज 2275 पर क्विंटल। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स है, जो वाकई वीट ग्रोइंग स्टेट्स थी, दे अर्नड अ स्टेबल इनकम, राइट? फार्मिंग इज एक्सपेंसिव, फार्मिंग कैन बी एक्सपेंसिव, सो गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडीज। दिस इज अ स्टेप एट व्हाट गवर्नमेंट डज। बारिश पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े तो रेनफॉल इज अनप्रिडिक्टेबल, गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन दीज बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, बेटर इरिगेशन टू इंश्योर फार्मर्स हैव द स्टेडी वाटर सप्लाई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और जब आप खरीद रहे हो तो यू नीड टू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज प्लेस ऑल्सो, राइट? फिर उसके बाद वीट इज अवेलेबल फॉर प्रोग्राम्स लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस में, जहां पर वीट पुअर फैमिलीज को चीप रेट में प्रोवाइड कराई जाती है। तो स्टेबल सप्लाई होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सरकार काम भी करती है। और रही बात हीट से इफेक्ट होने की, तो जो वीट वेराइटीज हैं, जो ट्रेडिशनल वीट की वो वेराइटी है जो इतने एक्सट्रीम हीट को हैंडल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होती है, तो यू कैन कम अप विद न्यू वीट वेराइटीज। तो यू डेवलप हीट रेसिस्टेंट वीट वेराइटीज। एग्जाम्पल HD 3385 हीट रेसिस्टेंट वीट वेराइटी है। वीट सोइंग डेट्स भी चेंज करे जा सकते हैं। इफ फार्मर्स प्लांट द वीट अर्लियर
तो वो ये जो मार्च अप्रैल का जो हॉटेस्ट मंथ आएगा उससे पहले वीट मैच्योर हो जाएगी। आप नवंबर दिसंबर में सो करने की बजाय आप उसको मिड अक्टूबर में शुरू कर दीजिए, राइट? जब वो ग्रेन फिलिंग स्टेज आती है तो वहां पर फिर यू कैन अवॉइड दिस एक्सट्रीम हीट। ठीक है जी। सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट कैन बी टेकन इनटू कंसर्न। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू देयर इज दिस जियोपॉलिटिकल डायलॉग की सीरीज जहां पर दो बेस्ट फैकल्टीज दे कम एंड दे डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हॉट बर्निंग इश्यूज पॉडकास्ट के फॉर्म में। सो देर आर नंबर ऑफ एपिसोड्स दैट आर आउट, आप रेफर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट चैनल पे और भी सेशंस अवेलेबल हैं, यू कैन हैव अ लुक ओवर इट। इफ यू फाइंड यूजफुल यू कैन कंटिन्यू विद देम ऑल्सो। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया है टू डिस्कस स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। देखो, डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर क्या है? इलेक्शन। अब इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं जहां पर एक ही पार्टी हो और आप सिर्फ उसको इलेक्ट कर रहे हो। क्या वो इलेक्शन है? डेमोक्रेटिक है? नहीं है। यू हैव दिस ऑप्शन टू चूज, और इलेक्शन फ्री हो, फेयर इलेक्शंस हो, है ना? जिसको आप चाह रहे हो, आप अपना लीडर जिसे सोच रहे हो वो आए। आप वोट इसीलिए तो डाल रहे हो कि अब देखो, यही तो डेमोक्रेसी की फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो वी नीड टू मेक श्योर कि जो इंडिया, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वहां पर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, जहां पर पीपल कैन चूज देयर लीडर्स विदाउट any unfair influence. So some problems need to be fixed. कि देखो, सबसे पहले तो हमने कितनी बात करी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की। 18 के बाद ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता आ रहा था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की मांग चलती थी। ठीक है। तो यहां पर वोटर लिस्ट के रिगार्डिंग एक कंसर्न है। मैं आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात तो बाद में होगी क्योंकि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करनी है। रिफॉर्म से पहले चैलेंजेस बताती हूँ। चैलेंज ये है कि वोटर की लिस्ट जो है, देयर आर कंप्लेंट्स अबाउट एरर्स इन देम, फेक आईडीज और डुप्लीकेट आईडीज। कुछ कहते हैं कि देयर नेम्स आर मिसिंग फ्रॉम द लिस्ट, राइट? सो सम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ईवीएम पे कंसर्न उठाते हैं, दे आर नॉट फुली सिक्योर, दे आर टेम्पर्ड, राइट? एंड पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स ह्यूज अमाउंट स्पेंड करते हैं ऑफ मनी ऑन द इलेक्शंस। Many candidates with criminal background they contest the elections. So लोगों का जो ट्रस्ट है डेमोक्रेसी में वो वीक हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? रूल्स हैं जो इंश्योर करता है कि ड्यूरिंग इलेक्शन देयर इज अ फेयर प्ले, बट सम इग्नोर दीज रूल्स. Hate speeches and their religious appeals and the false promises to gain the votes. So there are some violations. So reforms are required to keep elections fair, to keep elections transparent, trustworthy. And these reforms will ensure कि हर एक eligible citizen पहले तो वोट करे, and the election is completely free from corruption, unfair practices, and people have faith in that democratic process. There are provisions also. Article 324 ले लीजिए आप of the Constitution. इलेक्शन कमीशन के पास पावर है इलेक्शन को सुपरवाइज करना। कौन कौन से? पार्लियामेंट के, स्टेट असेंबलीज के। वी हैव दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, 1951। 1950 वाला एक्ट डील करता है विद वोटर रजिस्ट्रेशन, जो वोटर लिस्ट के रिगार्डिंग भी कंसर्न्स आए हैं। और 1951 वाला एक्ट डील करता है कि इलेक्शंस हाउ दे आर कंडक्टेड, व्हाट आर द रूल्स फॉर द कैंडिडेट्स, पेनल्टीज, राइट? वी हैव रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स रूल 1960। सो रूल्स एंड लीगल प्रोविजंस हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है। सो मेजर प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी हैं। क्या क्या है? इलेक्टोरल रोल के रिगार्डिंग कंसर्न्स वोटर लिस्ट में, ईवीएम में, एंड मनी रिगार्डिंग, एंड सम क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। 46% ऑफ द एमपीज इन लोकसभा 2024 दे हैव क्रिमिनल केसेस, राइट? सो रिफॉर्म्स आर नीडेड। व्हाट रिफॉर्म्स? एक तो ईवीएम एंड वीवीपैट वेरिफिकेशन को स्ट्रेंथन करना है, राइट? फर्स्ट पॉइंट इज दिस। वो कहते हैं एक टोटलाइजर मशीन शुड बी यूज्ड।
राइट, ताकि ईवीएम के रिजल्ट्स आर एक्यूरेट एंड दे आर नॉट मैनिपुलेटेड. प्रिवेंट इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन, आधार को लिंक करें वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेशन ना हो. इलेक्शन स्पेंडिंग, जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उसको रेगुलेट करें. देयर शुड बी अ लिमिट ऑन हाउ मच मनी द पॉलिटिकल पार्टीज कैन स्पेंड, हाउ मच मनी दे आर गिविंग टू द कैंडिडेट्स. इट शुड बी ओपन कि ओवर स्पेंडिंग नहीं हो. एड्रेस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. Election Commission should have the power to ban the repeat offenders from contesting the elections, right? And enforce, so you strengthen model code of conduct, right? So these all are the things that can be taken into concern. ठीक है जी. प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के और हमारे विजिट रही उनकी अभी इंडिया में 16 से 20 मार्च तक. दोनों नेशंस ने काफ़ी बातचीत करी है बाइलेटरल कॉपरेशन पे, ट्रेड में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट में. मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि अभी की डिस्कशन क्या रही है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमारा माल उनकी मार्केट में, उनका माल हमारी मार्केट में. दोनों कंट्रीज अपने ट्रेड को इंक्रीज करेंगी, दोनों को फायदा हो. ट्रेड बैरियर दोनों देशों में जो लगा है एक दूसरे के प्रोडक्ट के लिए वो कम करें. बिजनेस करना दोनों नेशंस के लिए आसान हो जाए, मार्केट मिल जाए दोनों को. फिर उन्होंने साइन किया है डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट, अपने डिफेंस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो. यू एक्सचेंज, देयर शुड बी एक्सचेंजेस बिटवीन डिफेंस टीम, दोनों कंट्रीज एक दूसरे से सीखें. there is this IPOI. what is this? इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी इंप्रूव करी जाए, कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन. न्यूजीलैंड शोड इंटरेस्ट इन द ज्वाइनिंग एंड वाज ऑफिशियली वेलकम्ड आल्सो, राइट. फिर एजुकेशन कॉपरेशन पे भी एग्रीमेंट हुआ. दे साइंड दैट अपडेटेड एग्रीमेंट कि बच्चे एकेडमिक एक्सचेंजेस हो. स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया दे स्टडी इन न्यूजीलैंड, वाइस वर्सा ऑल्सो. यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च पार्टनरशिप हो, एजुकेशन पॉलिसीज़ में बेटर कोलैबोरेशन हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रिजिलियंस पे दोनों कंट्रीज का साथ में काम करते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट. लेकिन ये तो अभी की बात हुई. ओवरऑल इंडिया न्यूजीलैंड के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. इंडिया न्यूजीलैंड का 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. दोनों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो 1.80 बिलियन US डॉलर रहती है. ठीक है, इसी के लिए वो बात कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए. इंडो पैसिफिक को पीसफुल स्टेबल बनाने के लिए दोनों बिलीव करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तभी उन्होंने अभी ज्वाइन भी किया दिस इनिशिएटिव, राइट. पीपल टू पीपल टाइज, डायस्पोरा कनेक्शन और हो तो आपने स्टडी के रिगार्डिंग भी बात करी, राइट. टूरिज्म और ज़्यादा अच्छा हो. 2018 में कम से कम भी 68,000 इंडियंस विजिटेड न्यूजीलैंड टूरिज्म के चक्कर में, एजुकेशन के लिए, बिजनेसेस के लिए. तो एफर्ट्स बनाए जाए कि देयर आर डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्शंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज ताकि टूरिज्म और अच्छा हो. क्लाइमेट और डिजास्टर को लेकर भी क्लीन एनर्जी, न्यूजीलैंड सपोर्ट इंडिया का जो एफर्ट है इन क्लीन एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर है, राइट. सो दीज आर द पॉइंट्स. बट हाँ, इंडिया जैसे थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए, देयर इज अ ट्रेड इम्बैलेंस ऑल्सो. इंडिया मेनली क्या बाय करता है वहां से? रॉ मटेरियल, वुड पल्प, लॉग्स. तो ट्रेड नीड्स टू बी मोर बैलेंस, जहां पर इंडिया मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेल करे. दोनों ने FTA तो साइन किया है, बोथ कंट्रीज हैव ट्राइड टू फाइनलाइज दिस बट द प्रोग्रेस इज स्लो. अगर एक सक्सेसफुल फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड और अच्छी हो जाएगी. ठीक है, समझ आ गया? चलिए, समझ आ गया तो बहुत बढ़िया है. आगे चलते हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिलीज इट्स 2025 एनालिसिस ऑफ 4092 MLAs फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड 3 UTs रिवीलिंग अलार्मिंग लेवल्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स. गवर्नेंस GS पेपर 2 2025 की ADR Association for Democratic Reforms conducted a study and what they found वो आपको दिख गया है सामने. There are high numbers of lawmakers with the criminal cases. Overall, if I talk about criminalization, so there are many criminal cases. 45% of MLAs, 29% of MLAs,
Andhra Pradesh has the highest number, Kerala, Telangana, right? But what is the cause? We need to talk about the cause of it. देखो, ऐसा लगता है ना कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. People see criminals as strong leaders. They can solve the problems quickly when the government is slow. They provide security, jobs, financial help. तो पॉपुलर हो जाते हैं डिस्पाइट वट एवर देयर रिकॉर्ड्स आर. कोई आपकी मदद कर दे, अब उसका पास क्या ही भी रहा हो, नहीं फ़र्क पड़ता ना फिर आपको, क्योंकि मदद करिए. अब फिर उसके बाद जो आपका लीगल सिस्टम है, जुडिशियल प्रोसेस है, वो भी स्लो है, क्योंकि डिस्पाइट पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस द वन इज अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस. ट्रायल्स को स्पीड अप करना इंपॉर्टेंट है. वोटर्स में भी अवेयरनेस नहीं है. देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अवेयरनेस बोथ. पीपल वोट विदाउट नोइंग व्हाट देयर लीडर. कभी कभी आप सिर्फ पार्टी सिंबल को देख के वोट करते हैं रेदर देन हु इज अ कैंडिडेट. मनी, मसल पावर, दीज ऑल आर द थिंग्स दैट आर द कॉजेज. बट मैं आगे बढ़ने से पहले विल टॉक अबाउट व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इट. इफेक्ट ये है कि डेमोक्रेसी में लोगों का ट्रस्ट कमज़ोर होता है. गवर्नेंस जो होती है दैट इज नॉट गुड गवर्नेंस. मोर एथिक्स जो है इन गवर्नेंस दे ऑल्सो गेट लॉस्ट, राइट. एंड देखो, एडुकेटेड और ऑनेस्ट पीपल एंटर करने में पॉलिटिक्स अवॉइड करते हैं, राइट. Professionals, young leaders, they hesitate to contest the elections. That is a point. तो इलेक्शन, अभी हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करी है ना, अब उसे भी कनेक्ट कर सकते हो इसको. ठीक है जी. Supreme Court has issued the notice to the Center on Public Interest Litigation questioning the executive dominated process of appointing the CAG के अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एक नोटिस जारी किया है बिकॉज देयर वाज अ PIL दैट वाज क्वेश्चनिंग द एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड प्रोसेस. इन दिस रिगार्ड विल टॉक अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG. CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिट अथॉरिटी है. पहली बात तो ये पब्लिक पर्स का वॉच डॉग. पैसा कहाँ जा रहा है, सही जा रहा है, नहीं जा रहा. फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है बोथ फॉर यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट. देयर इज आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 159 जो उनकी अपॉइंटमेंट पावर, ड्यूटीज, इन सब पे बात करता है. अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसी पे ही सवाल है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं. जो कहते हैं करंट प्रैक्टिस इज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल. यहां पर दे नीड्स टू बी रिफॉर्म. इट सजेस्ट एन इंडिपेंडेंट पैनल, right? So current practice is executive control. Calls for reform suggest an independent panel including Prime Minister, Leader of Opposition and Chief Justice of India. Term of office 6 साल या फिर until they achieve the age of 65, जो भी इसमें से पहले हो जाए. एक बार जब वो रिटायर्ड हुए और आफ्टर डिमिटिंग द ऑफिस वो कोई फ्यूचर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेते. दे आर इनएलिजिबल फॉर दैट. इनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के बराबर होती है. पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है कहाँ इनका जो एक्सपेंस है, इनकी सैलरी दैट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट. रिमूवल प्रोसेस में भी कैन बी रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट. वही सेम ग्राउंड्स पे जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है. स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी. क्या करते हैं ये, इनका फंक्शन क्या है? दे ऑडिट ऑल द एक्सपेंडिचर. जितना भी खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है, स्टेट फंड से हो रहा है, वो देखते हैं, ये चेक करते हैं. गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस के, PSUs के, गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं. जो ऑडिट रिपोर्ट आती है दे सबमिट टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, जो पार्लियामेंट के सामने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं, राइट. रिपोर्ट्स आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑल्सो. जो नेट प्रोसीड्स हैं ऑफ द टैक्सेस एंड ड्यूटीज, तो फिस्कल ओवरसाइट भी इनका एक काम है, राइट. जो गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस हुई हैं रिगार्डिंग डेट, एडवांसेस एंड सस्पेंस अकाउंट, दे रिव्यू दैट ऑल्सो. परफॉर्मेंस ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, ये सारा इनका काम है. एक पार्लियामेंट के एजेंट हैं जो इंश्योर करते हैं कि पब्लिक का फंड लीगली और इफेक्टिवली कहाँ कहाँ यूज हो रहा है. दे कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट, मेक अ रिकॉर्ड एंड कीप इट टू द पार्लियामेंट.
ठीक है जी. So this was the whole session. I hope things are clear. Any doubt you can ask me in the comment section. For more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkad signing off. Happy learning. All the best. Thank you.